हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे बस। और देखो, आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह के फजल करम से आज सबकी दुआ लगी, क्या मालूम नहीं, बारिश आज नहीं थी। आज परेशानी नहीं, आज कोई टेंशन नहीं। और मेरी समझीन का भी ऑपरेशन आज हो गया था, यानी सुबह में हो गया ऑपरेशन। 7 बजे कुछ शायद सुबह में ऑपरेशन हुआ। तो माशाल्लाह अभी उनको होश भी आ गया। होश आके चारों तरफ देखते हैं, बात करते हैं। इंशाल्लाह जैसा हमें चाहते थे वैसा ही ऊपर वाले ने कर दिया। सही सलामत से हंसते, मतलब थोड़ा मुस्कुरा के बात कर रहे थे। हम मेरी बहू ने वीडियो कॉल से बताई, जब ऑपरेशन हो के हॉस्पिटल से ला के उनको बेड पे डाल के रखे थे, मतलब सीरियस वार्ड में थे, मतलब जैसा होश नहीं थी। फिर होश आने के बाद भी वीडियो कॉल में मेरी बहू ने बताई। और माशाल्लाह अच्छे से दिख रहे, अच्छी अच्छी, मतलब आँख खोल के अच्छे से देख रहे थे। और कुछ नहीं, ऐसा लग गया कि चलो अब कुछ खतरे की घड़ी नहीं है। अब ऊपर वाले से दुआ जैसा हम करें, ऊपर वाले ने हमारे को खुश कर दिया, हमारी दुआ कबूल कर दिया। यहाँ तक ठीक ही है। और बीच में हमारी अम्मा की तबीयत परसों ख़राब हो गई थी, दवाखाना ले गए। उनको एक टाइम की दवा में उनको लेके आए, दवा खाए। बीपी ज़्यादा हो गई थी हमारे अम्मी को। उन्हें भी इंशाल्लाह जैसा हम लोग सोचे कि ऊपर वाले ने अच्छा कर दिया उनको भी। और मेरी माँ का भी कोई ज़रा दिल में एक धक धक आता, क्या रे हमारी अम्मी को ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। अभी कोई डरने की कोई बात नहीं। हमारी अम्मी को भी थोड़ा बीपी कम हो गई है, अब बातचीत कर ले कोई, थोड़ा बस सोते रहते। तो बीपी की गोली दिया ना डॉक्टर ने, वो शायद खाए तो ज़्यादा नींद लगी। जैसा एक इडली खाए, बीपी का मात्रा खाए, वो थोड़ा सा गोली, वो क्या और बुखार करके बोले ना, बुखार तो नहीं थी थोड़ी, उसके हिसाब से माँ दवा दिया, वो गोली वोली खाए तो माशाल्लाह अभी हमारी अम्मी ठीक हो गए। अभी कोई टेंशन नहीं हमारी अम्मी का। और मेरी समझीन का भी कोई ठीक मतलब नहीं है, अब कोई खतरे की घड़ी नहीं है और डरने वाली बात नहीं है। अभी मुझे देखने के बाद थोड़ा दिल को तसल्ली हो गई। अभी देखो इंशाल्लाह क्या होता है, ऊपर वाले के हाथ है। यहाँ तक ठीक हो गया। बारिश भी पूरा दिन बारिश ही नहीं थी, मतलब हो रही थी चुपके, थोड़ा थोड़ा बोलते ना, हल्की 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 फुयार बोलते उसे हम लोग। ऐसा हल्का हल्का हो रहा था, कोई डरने का ऐसा मतलब बारिश बहुत होती तो समझो तो पानी भी नहीं खोल के छोड़ने का डर था, वो भी नहीं। सब बातों से यहाँ तक सब ठीक ठीक लग रहा है। ऊपर वाला ऐसा ही रखे, ऐसा ही खुश रहे। लेकिन आज मुझे टाइम ही नहीं मिला था ब्लॉग बनाने के लिए। मैं इसलिए, क्योंकि हमारी समझिन का ऑपरेशन शुरू होता बोलकर रात को मेरी बहू ने बोल दी। अम्मी रात को मैं 12 बजे के बाद फ़ोन की थी, 12-1 बजे के बाद उनके पास से बातें हुई कि आज सुबह को हो जाएगा ऑपरेशन। तो मुझे थोड़ा दिल में अजीब सी बेकरारी थी। मैं बोली क्या मालूम कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं, कैसा अकेली मेरी बहू उधर है। ऐसा तो पूरा ख़ानदान है मेरी बहू के पास, क्योंकि उनका चाचा चाची, फूफा फूफी, फूफी और उधर के पूरा ख़ानदान है उधर। समझो तो मैं यहाँ अकेली, समझो उतने पूरे ख़ानदान है। फिर भी मेरे लिए मेरी बहू वहाँ अकेली है, मुझे ऐसा लगता है। तो ज़रा घबरा गई थी मैं, क्या होता है कि थोड़ा बेचैनी से रहती थी। क्या कि मैं जैसा चाहती थी ऊपर वाले ने मेरी समझिन को ठीक कर दिया, ऐसा लगा मुझे। यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। ऊपर वाला और भी चाह के उन्हें हमारी मुराद पूरी कर दे, हमारी दुआ कबूल कर दे, उन्हें सही सलामत से घर आ जाए। बस इतना मैं चाहती हूँ। इसकी वजह से आज मैं ब्लॉग नहीं बनाई और घर में थी अक्का दिन, और किधर गई भी नहीं। और मेरा दिल किधर, तुम बताएंगे ना गैस, मैंने कुछ नहीं करी आज, बस पड़ी थी। क्या ये क्या हो रहा है, क्या कुछ ऐसा क्यों हमारे घर में हर एक परेशानी है ऐसा। मेरी बहू की माँ का ऐसा हाल है, मेरी माँ को ऐसा हो गया। और क्या होता है ये, क्या बारिश की वजह से हो रहा है या मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, या हमारी माँ की उम्र भी कम ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से हमारी माँ को ऐसा थोड़ी थोड़ी बात में। हमारी माँ आजकल ज़रा परेशान रहती है, कभी रात में नींद नहीं रहती, कभी इधर उधर पलटियाँ खाते रहते, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द। अब 4 दिन पहले हमारी मम्मी को बहुत हाथ दर्द, मतलब वो फर्रा बोलते, रान के तरफ बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। हमारी मम्मी बहुत तड़प रही थी। मैं तो खुद को, मम्मी क्या मांगता, बोली
पैर दर्द होता हुआ मुझे होता नहीं, तो तैलम यानी जंतर उठा के पूरे पैर को रान करने से पूरे पैर को माँ को मेरी मालिश करी। मालिश करके मैं बोली अम्मी अभी सो जाओ, अभी ज़रा नींद में ख्याल रखो, बसमा बसमा कहते थे। बोले अरे तुम नींद में ख्याल रखो, थोड़ा मैं मालिश करी तो तुमको आराम रहेगा, सो जाएंगे। वैसा उनको थोड़ा आराम हुआ लगता है, थोड़ा लगा दबा मतलब मालिश करती थी, हमारी अम्मी सो गए, छोड़ के मैं भी जाके पड़ गई थी। अभी ये 4 दिन की बात, 4-5 दिन की बात है। तो उसके बाद अभी ऐसी हालत हो गई। अभी समझ में नहीं आता है, ऊपर वाला है मेरी माँ के साथ। मेरी माँ की उम्र बड़ी करे, मेरे सर पे साया रहे, तो बस मैं इतना चाहती हूँ, इतना मैं समझती हूँ कि मेरी माँ मेरे पास है तो मुझे बहुत समझो आप लोग, मुझे दौलत है मेरी माँ के लिए। मैं दुआ करती हूँ, हर एक की माँ के लिए भी दुआ करती हूँ। हर एक माँ हर एक के सर पे कायम रहे, उनके सर पे साया सलामत रहे, उनके बेटियों के सर पे माँ का साया सर पे रहे, लड़के लोग औलाद उनकी औलाद पे उनके माँ का साया सर पे रहे, क्योंकि माँ ने सो कितना एक जन को बोलते मेरी माँ, कोई बोलते ना मेरी माँ ऐसा है वैसा है, मेरी माँ नहीं ऐसा बोलते, तो सुन के तो बहुत दुख होता है। अल्लाह करे ऐसा दिन, क्योंकि हमको हमारे अब्बा नहीं है, वो अच्छा में सोचे तो हमको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। सोचेंगे तो अल्लाह हमारे सर पे ये साया क्यों नहीं रखा हमारे बाप का, हमको क्यों यतीम बनाया ऊपर वाला। क्योंकि मैं समझो 7 साल 7.5 साल रह गए, हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ गया था। मेरी कहानी बहुत बड़ी है और मैं सुनाने खड़ जाऊँ, मैं बोलने लग जाऊँ तो पूरा 1 महीना लग जाएगा पूरी स्टोरी सुनाने को, क्योंकि मेरे पे फिल्म बन जाएंगी, अच्छे कितने फिल्म बन जाएंगी। 7 साल की उम्र से मैंने बहुत दुख उठाया है, बहुत परेशानी देखी हूँ, बहुत गरीबी देखी हूँ, मेरे माँ बाप की बोलते ना तकलीफ़ देखी हूँ। मेरी माँ छोटी उम्र में हमको पाली कैसा, किस तकलीफ़ से पाली। बीड़ी समझता ना, बीड़ियाँ लपट के हमारी अम्मा हमको संभाली है, हमारे बाबा का सर पे साया हट जाने के बाद, और बहुत तकलीफ़ से पाली, क्योंकि हमारे बाबा बहुत नेक थे, अच्छे थे, बहुत सही थे। हमारे सर पे से साया जल्दी हट गया, 7 साल की उम्र में हमारे बाप का साया हट गया था। इसके वजह से हमारी माँ ने हमको बहुत तकलीफ़ से पाली है, बहुत मेहनत हमारे लिए मेहनत करी है। बोलते ना हमारी माँ घर घर का काम करना ये ज़रूरत नहीं है, यानी बीड़ी लपट के मेहनत करके पाली है। और उनकी बड़ी बहन के घर में उनके खुद की बहन के घर में उन्होंने एक नौकरानी के जैसा काम करते ना, घर का काम करते, घर के अंदर जाके गुलामी करते, वैसा मेरी माँ मेरी सगी खाला के घर में मेहनत करी है, रात दिन। सब सो गए थे, मेरी माँ नहीं सोती थी। कल क्या चाहिए, कल क्या नहीं चाहिए, कल कौन सा राशन भरना, कल किधर जाना, क्या लाना, क्या करना, ऐसा सोच सोच के मेरी माँ दिन काटी है हमारी खाला के घर में। मगर हमको सुख से पाली है। हमको उस गरीबी में भी ईद के टाइम पर हमको टाइम पे कपड़ा होना, हमको कौन सा चीज़ होना, हम क्या खाते वो खिलाना, ऐसा हमको कभी भूखा नहीं छोड़ी हमारी माँ ने। हमको कभी त्यौहार में, ईद में हमको पहनना ओढ़ना नहीं सो हमें कभी नहीं थे। बहुत हमारी माँ ने हमको बहुत संभाला है, बहुत गरीबी से शान से पाला है। गरीबी में भी बोलते ना शान से पाली हमारी माँ। हमारे पूरे ख़ानदान में किसी के आगे जाके मेरी माँ झुकी नहीं है, चाहे बाप के ख़ानदान में रहो या मेरी माँ के ख़ानदान में रहो, कभी झुकी नहीं। बस उनके बहन के घर में रात दिन रहते थे, यानी मेरी बड़ी खाला है, वो सगी खाला, उनके घर में रहते थे। उनकी बेटी, बड़ी खाला की बेटी हमारी भावज है, हमारी माँ की बहू है। भान की बेटी को कर लिए सुनो, बहू बना लिए सब, मतलब ऐसा बहुत इससे गए। हमारी माँ हमको बहुत तकलीफ से पाली, बहुत मुश्किलों में हमारी माँ हमको साथ दी, हमको पाली है। तो ऐसी माँ को हम भूल नहीं सकते, ऐसी माँ का साथ हमें छोड़ नहीं सकते, ऐसी माँ का दिल कभी तोड़ ही नहीं सकते। और ऐसी माँ का दिल हम तोड़े जो हमको तकलीफ़ों में भी हमको पाली है, वो भूखी रख के हमको खिलाई है, उन्हें बारिश में भीगे हैं, हमको बारिश से बचे ही है। हमने छोटी उम्र से हम माँ को देखते हैं। हम लोग माँ के साथ जाते थे, कब बारिश होती तो सफ़ेद चादर ओढ़ के हमारी अम्मा जाती थी, यानी हम घुर के ओढ़ते, चादर ओढ़ते थे ना, ऐसा चेन्नई में होता था। चादर ओढ़ के जाएंगी, बारिश होगा तो हमारी अम्मा क्या करेंगी, बीड़ी लपट के टोकरी में हम लोग लेके जाते थे,
तो मेरी माँ वो चादर उठा कर हम लोग को ढक लेती थी, फिर भी वो चादर में हम लोग भीगते जरूर थे, यानी मैं भीगती जरूर थी। यानी मेरी माँ बारिश में नहीं भीगना बोलो, ऐसा मुझे ढक के एकदम से, हमें मैं बोलूँगी बीड़े भीग जाते, अरे वो छोड़ बाद में सुखा लेंगे, तू सर भीग जाएगा, ऐसा बोल के हमारी माँ लेके जाती थी। छोटी सी उम्र में ये सब याद है क्या? ऐसी माँ को हम भूलेंगे? ऐसी माँ को हम कुछ नहीं, अल्लाह तौबा माफ़ करे, हमारी माँ क्या सर पे साया हमारे कायम रहे। ऐसी माँ को कभी ज़िंदगी में भूलना भी नहीं है, अब उनका दिल हमें तोड़ना भी नहीं है। बस गैस मेरे पे जो जो बीता है मैं बताऊंगी तो बहुत ऐसा ही सुनते रहेंगे, और देखने भी, इतना वीडियो देख भी नहीं सकेंगे। क्या हमारी माँ की इज्जत हर बेटी को करना है, हर बेटे को भी करना है। माँ बाप का साया बहुत बहुत ज़रूरी है, और जिस सर पे बाप का साया नहीं, वो माँ जो पालती है वो बच्चों को बिना बाप के, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। दुनिया में ऐसी माँ की कोई कदर ही नहीं करता है, ऐसी माँ को कोई समझता ही नहीं है। क्या रे, हमारा बचपना हमने नहीं देखा, हमारी माँ हमारा बाप के बिना, हमारी माँ हमको बाप और माँ बन के पाली है, बन के हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करी है हमारी माँ। इतना अगरचे सोचे तो हर बेटी माँ की, बस, और उसके आगे मुझे लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए। आप लोग समझ गए रहेंगे, हर बेटी, हर माँ की मोहब्बत। छोड़ो, खैर अभी बारिश तो अभी भी नहीं है। अभी देखो 11:15 बजने आए, दिखता बारिश आज भी नहीं है, सुबह से भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अल्लाह करे रात को भी नहीं हो। ये तो बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है, होगी ज़रूर अगला महीना तक। ये तकलीफ अब फिर आने वाली है, क्योंकि वो पानी भरने का पानी आना है, बारिश का पानी भरेगा, वो तो दस्तूर से यहाँ चन्नई के अंदर साल में एक बार तो पानी आता है, और बड़ा पानी बोलते 8 साल 10 साल के बाद पूरा ज़्यादा ही आता है। वो क्या वजह मुझे नहीं इतना नॉलेज है, और ना मुझे समझता है चन्नई का क्या ये बात है। बस गैस अभी हम लोग इतनी बात, भूली बिसरी बातें भी याद आ गई। मैं कुछ और आगे तक जाऊंगी तो बात रुकती नहीं है, ख़त्म होती नहीं है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसा होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी समझिन का भी दूसरा ऑपरेशन हो गया। माशाल्लाह उन्हें अच्छे दिख रहे थे, लेटे ही थे, मतलब कोई ऐसा डरे जैसी बात नहीं थी। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेरे दिल को बोलते ना एकदम से नाचूं, मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी समझिन को देखने के बाद। चलो अल्लाह, मेरी बहू भी जल्दी मेरे घर आ जाएंगी, उन्हें भी घर, बहू नहीं से भी मेरे को घर में काम करती हूँ, सो वो तो करना चाहिए, उस आने के बाद भी करती हूँ तो थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन पूरा नहीं। मगर घर में उन्हें नहीं सो, और थोड़ा घर कैसा कि लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा एक सीधा हाथ ही नहीं है, मुझे बिना हाथ के चल रही हूँ ऐसा लग रहा है। इसके लिए मेरी बहू मेरे घर पे जल्दी आना ज़रूरी है। बस मेरी बहू आना का तो मेरी समझिन भी अच्छी हो को उन्होंने घर पे आ जाना है, तो वो खुशी खुशी घर पे आ सकती है। बस गैस दुआ करो, और भी आगे जाके कोई परेशानी नहीं होए, आगे जाके मेरी माँ को कुछ नहीं होए, मेरी माँ की हयाती बड़ी रहे, मेरी माँ का सर पे, मेरी माँ का साया मेरे सर पे कायम रहे। बस दुआ कर देना। कभी भी नमाज़ पढ़ेंगे तो मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम लेके दुआ करना, मेरी माँ कभी भी मेरे सर पे साया कायम रहे, बस मेरी मुराद पूरी हो, मेरी बोलते ना बस। और बेटा वो लेके आइए, और तुमको एक छोटे पोते के बारे में बता रही हूँ। कल हम लोग लाइफ में भी बात किए थे, बेटा बेटी में मैंने बिस्मिल्लाह जरा सही कर बेटा। देखो जरा पापा, देखो ये मेरा छोटा, बोली ना नंबर 1 है मेरे लिए। कल दोनों को बताई थी मैं, दोनों देखे, दोनों मेरा एक नंबर 1 हीरो है ये। बैठना